आज मैं अपने निसंतान दंपतियों के साथ बात करने आई हूँ एक ऐसे विषय पर जो सबको दुखी कर देता है। क्या आपने IVF टेस्ट ट्यूब बेबी का ट्रीटमेंट करवाया है और इसमें आपको निष्फलता मिली है, आपको नेगेटिव रिजल्ट आया है? तो आज आप मुझे सुनिए कि IVF टेस्ट ट्यूब पद्धति में कभी 100% 100% सफलता नहीं होती है। हाँ, पर ये ज़रूर है कि जो दंपति ये ट्रीटमेंट चालू रखते हैं, शुरू रखते हैं, उनको अंत में बच्चा ज़रूर मिलता है। टेस्ट ट्यूब एक ऐसी पद्धति है कि जिसमें उसकी सफलता का सबसे ज़्यादा एग यानी अंडे की उम्र पे आधारित होता है। अगर जो स्त्री करवाने चाहती है उसकी उम्र 35 से ज़्यादा है तो उसका सक्सेस कम हो जाता है। दूसरा ये है कि एक बार आपने टेस्ट ट्यूब करवाया, निष्फलता मिली तो ज़रूरी नहीं कि दूसरी बार निष्फलता मिले। कितने ऐसे दंपति हैं कि जिसको 2 या 3 बार ये ट्रीटमेंट करवाने पे ज़रूर बच्चा मिल जाता है। अब क्या अलग कर सकते हैं जिससे IVF का हम रिज़ल्ट बढ़ा सकते हैं, एक सफल ट्रीटमेंट कर सकते हैं? तो अभी ये 25 साल से ज़्यादा मैं ये कर रही हूँ और आज मैं मेरा जो अनुभव है आपको कहती हूँ। पहला तो ये है कि फर्स्ट साइकिल जो करते हैं उसमें कई बार ये होता है कि कम अंडे मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन जो बोलते हैं हम वो कम होता है और बाद में जो गर्भ बनते हैं वो भी अच्छे नहीं बनते। तो दूसरी बार जो इंजेक्शन लगते हैं उसको हम चेंज कर सकते हैं, उसमें ऐसे चेंजेस ला सकते हैं कि जिससे अंडे की क्वालिटी ज़्यादा बढ़े और जो गर्भ है वो भी अच्छे बने। 2 महीने टेस्ट ट्यूब की ट्रीटमेंट के पहले हम दोनों हस्बैंड और वाइफ को विटामिन्स की टैबलेट आती है, कोएंजाइम आते हैं, हेल्दी लाइफस्टाइल यानी कि खाने पीने में और जो कसरत है, योगा है, वो सब करने को बोलते हैं। अगर फर्स्ट साइकिल में हमने सब कुछ सही करा और हम सोच रहे थे कि 70% 70% हमको पॉजिटिव रिजल्ट मिलना है, फिर भी हमको नहीं मिला, तो दूसरी बार ये सोचना है कि क्या अलग कर सकते हैं कि जिससे ज़्यादा रिजल्ट मिले। तो अगर हमने 3 दिन पर गर्भ डाला हो, उसकी जगह 5 दिन का गर्भ यानी ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं वो करते हैं। अगर बाहर लेबोरेटरी में 3 दिन का गर्भ 5 दिन तक जाता है तो सक्सेस की मात्रा बढ़ जाती है। दूसरा ये है कि पहली साइकिल में अगर हमने अंडे निकालने के तुरंत 3 दिन के बाद, जिसको हम फ्रेश ट्रांसफ़र बोलते हैं, कि उसी साइकिल में गर्भ वापस डाल देते हैं, तो उसमें थोड़ा रिजल्ट कम आ सकता है। तो दूसरी बार क्या करेंगे कि जो गर्भ बनते हैं उनको हम फ्रीज कर देते हैं और फिर 1 मासिक आ जाने के बाद दूसरी साइकिल में हम वो फ्रोज़न एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं, जिनमें थोड़े चांसेस बढ़ जाते हैं कि जो ट्रीटमेंट साइकिल में पेशेंट ने इंजेक्शन लिए हैं, उसमें एक प्रोसीजर अंडा निकालने का हुआ है, तो उसकी थोड़ी एडवर्स इफ़ेक्ट होती है और थोड़े सक्सेस के रेट कम होते हैं। वो हम दूसरी साइकिल में नहीं करेंगे क्योंकि हम फ्रोज़न गर्भ रखेंगे। तीसरा ये भी है कि अगर गर्भाशय जो बोलते हैं, बच्चेदानी जो बोलते हैं, उसकी जो दीवार होती है, वो अगर अच्छी नहीं बनती है, जैसे थिन हम बोलते हैं कि 5 या 6 मिलीमीटर तक ही जाती है, तो उसके लिए भी इलाज है। हम उसको टैबलेट देके या शरीर पे लगाने की जेल आती है वो देके भी वो उसको हम 7 या 8 तक बढ़ा सकते हैं। एक और पद्धति भी आई है कि जो स्त्री है उसका खून लेके ही उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा PRP बोलते हैं, वो गर्भ अंदर रखने के 2 या 8 दिन के अंदर पहले वो ट्रीटमेंट करे तो बच्चेदानी की जो दीवार है वो मजबूत बन सकती है और बच्चा रहने की आवश्यकता बढ़ जाती है। अगर अच्छे गर्भ रखते हैं, बच्चेदानी भी सही है,
फिर भी हमको रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो जो गर्भ है ब्लास्टोसिस्ट 5 दिन वाला, उस पे हम एक टेक्निक करते हैं जिसको हम PGS प्री इम्प्लांटेशन जेनेटिक स्क्रीनिंग बोलते हैं, कि जो 5 दिन का ब्लास्टोसिस्ट बना है उसकी जो बॉर्डर होती है ट्रोफेक्टोडम बोलते हैं, उसमें से 5 या 6 कोश निकाल के उसको हम बायोप्सी के लिए भेजते हैं, ये जानने के लिए कि ये गर्भ नॉर्मल है या नहीं। अगर वो गर्भ एबनॉर्मल है, जिसमें हम क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी रंगसूत्रों की खामी बोलते हैं, ऐसा है तो वो वापस डालने से बच्चा नहीं रुकेगा, और अगर रुकेगा तो मिसकैरेज हो जाएगा। तो ये भी एक एडवांस टेक्निक है जिससे आपका टेस्ट ट्यूब का सक्सेस बढ़ जाता है। और अंत में अगर एग यानी कि अंडा और स्पर्म यानी कि वीर्य में बहुत खराबी है, तो लास्ट ऑप्शन ये भी बन सकता है कि हम एग डोनेशन या तो स्पर्म डोनेशन के लिए एडवाइस करें। पर हाँ, वो भी लास्ट ऑप्शन तरीके से है, और उसमें भी चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। अगर एग डोनेशन लेते हैं, जो वीर्य है हस्बैंड का, स्पर्म बिल्कुल सही है, बच्चेदानी भी बिल्कुल सही है, सिर्फ अंडा वीक था इसलिए प्रेगनेंसी नहीं रुकी, तो अंडा का डोनेशन लेके हस्बैंड का स्पर्म से उसको हम फलित करते हैं, और जो गर्भ बनता है वो रखे, तो 60% चांसेस है कि आप में प्रेगनेंसी रुक जाए। इसी तरह अगर स्पर्म्स नहीं मिलते हैं, बहुत वीक है, बहुत ख़राब है, तो उनका भी डोनेशन ले सकते हैं। और लास्ट में अगर कुछ नहीं है, बच्चेदानी सही है, अंडा भी वीक है, हस्बैंड का स्पर्म वीर्य भी बहुत वीक है, तो उस समय हम गर्भदान लेते हैं। तैयार गर्भ यानी एम्ब्रियो डोनेशन बोलते हैं, वो भी करें तो चांसेस और ज़्यादा 75% तक आ सकता है। तो सब सुनने वाले को मैं यही बोलूँगी कि आपको 1 बार 2 बार टेस्ट ट्यूब की पद्धति नेगेटिव आई तो निराश नहीं होना है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने जो टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर सिलेक्ट किया वहाँ का क्या रिज़ल्ट आता है वो भी आप पूछो। जिस सेंटर में ज़्यादा साइकिल्स होती है, जो सेंटर ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड होता है, वहाँ पे आपका सक्सेस ज़्यादा आता है। और जो पेशेंट्स आपके साथ हैं उनको भी पूछ लीजिए कि यहाँ का सक्सेस कैसा है। जहाँ पे सक्सेस रेट ज़्यादा है ऐसे एक सेंटर को सिलेक्ट करो। डॉक्टर के साथ जाके पहली बार आपका रिज़ल्ट क्यों नहीं आया उसके बारे में चर्चा करो कि क्या अंडे में प्रॉब्लम थी, स्पर्म में थी, गर्भ में थी, या बच्चेदानी में थी, या क्या गलत था, या किस में फॉल्ट है। तो ये एक जो हम एनालिसिस करते हैं, आप डॉक्टर को भी मिलो, वहाँ के जो एम्ब्रियोलॉजिस्ट होते हैं उनसे भी मिलो कि कहाँ प्रॉब्लम था, और दूसरी बार क्या हम डिफरेंट करें जिससे हमको रिज़ल्ट मिले। तो आज ये टॉक मैं इसलिए लेके आई हूँ कि आपको अगर टेस्ट ट्यूब का रिज़ल्ट नहीं आया है, नेगेटिव हुआ है, तो यू आर फ्री टू कॉल आकांक्षा हॉस्पिटल रिसर्च इंस्टीट्यूट। वहाँ पे डॉक्टर से, एम्ब्रियोलॉजिस्ट से बात करो, आपका केस डिस्कस करो, ये भी निःशुल्क। और अगर आपको अच्छा लगे तो आपके प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर के साथ 1 to 1 बात करके आपको क्या अलग करना है दूसरी बार, वो सोच के दूसरा साइकिल करो, पर ट्रीटमेंट मत छोड़िए।